औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th उर्दू क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम मुकालमा नवीसी और ग्रामर के कुछ पोर्शन की रीडिंग करेंगे। तो ग्रामर की बुक्स निकालें। पेज नंबर है 73। यहाँ पे मुकालमा नवीसी लिखा हुआ है। मुकालमा दो या दो से ज्यादा आदमियों की बामी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा जुबानी भी होता है और तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जोहरो किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात ड्रामा, नावल और अफसाने की जान है। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है और इन ही से हम एक दूसरे की कदर कीमत का अंदाजा करते हैं। मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फितरत का लिहाज रखना पड़ता है। रोजमर्रा बोल चाल, लबो लहजे के साथ इशारात और एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाओ और तकल्लुफाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफत तो तहजीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे, यानी आदाब का, अदब व एहतराम का लिहाज रखते हुए गुफ्तगू की जाए। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। जरूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव भी जेर नजर रहना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। जुबान का रोजमर्रा के मुताबिक होना जरूरी है। जुबान जिस कदर रोजमर्रा के मुताबिक होगी उतनी मुअस्सिर होगी। अब चंद मुकालमे यहाँ पे दिए। मरीज और तबीब के दरमियान, यानी एक मरीज जाता है, अपना मसला बताता है और तबीब फिर उसे दवाई देता है और उसके बारे में इसकी आपने रीडिंग खुद करनी है। फिर अगला एक मुकालमा है दुकानदार और खरीदार के दरमियान। जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम खरीदार होते हैं और देने वाला हमें दुकानदार होता है। कुछ हम चीजों का मुतालबा करते हैं और उसके बदले में दुकानदार को हम पैसे देते हैं। तो इसकी रीडिंग भी बच्चों आपने खुद करनी है। फिर अगला है दो हम जमायत के दरमियान, यानी दो तालिब इल्मों के दरमियान जो मुकालमा है वो किस तरह है। वो आपस में किसी सब्जेक्ट पे करते हैं। एक माहिर होते हैं एक सब्जेक्ट में, दूसरा दूसरे में। तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की कि वो एक दूसरे की मदद करके दोनों अपना मसला हल कर लेंगे। फिर अगला हमारे पास मुकालमा दर्जी खाने में, यानी जब हम कपड़े सिलाई करवाने जाते हैं तो आगे दर्जी से कैसे बातचीत की जाती है उसके बारे में है। इसकी भी आपने बच्चों रीडिंग करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तारीख पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तारीख पहले कैसी, स्टार्ट में कैसी थी उसके बारे में। तो ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है। बास औक़ात पेपर में आता है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तारीख पाकिस्तान के मौजू पर मुकालमा लिखे। तो इसने मुख्तलिफ तारीख से मुख्तलिफ चीजें स्टेप बाय स्टेप उठा के यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये भी आपने रीडिंग करना है। और अगला है हमारा होटल में। एक जो होटल में हम जाते हैं रिहाइश, कोई कमरा लेने 2-3 दिन यहाँ रुकना होता है, तो वो मैनेजर और जो हमारा आपस में बातचीत होती है उसके बारे में एक मुकालमा है। इसकी भी बच्चों आपने रीडिंग कर लेनी है। ये सारे मुकालमे आपने याद भी करने हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला साबके और लाके। साबका क्या होता है, ये पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। हर्फ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज के शुरू में लगाने से, यानी जब हम किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज लगा देते हैं तो वो एक नया लफ्ज बन जाता है।
وہ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ الف، نون، ان، ایل، با، بد، بے، بن، خوش، صاحب اور نان، ایک، ہم، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں اور آگے ان کے سابقے بھی دیے گئے۔ پھر اگلا ہے لاکے، ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامانی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے۔ اس بعد میں بننے والے لفظ یا حرف کو لاکہ کہتے ہیں۔ اب کون کون سے؟ اندیش، انگیز، بان، پوش، دان، دوست، ناک، یہ دیے گئے ہیں۔ اور اس سے اگلے پیج پہ بھی کچھ دیے گئے ہیں، گار، نشین، پسند، مند، خواہ، دار۔ یہ جو لاکے ہیں، سابقے اور لاکے اس پیج پہ دیے گئے ہیں، اس کی بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس نے اور کو کا استعمال، یعنی جو جملوں کی درستی ہوتی ہے، وہ جو جس طرح نے اور کو کا غلط اور درست استعمال کیا جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 33۔ نے اردو زبان میں نے فاعل کی علامت ہے، یعنی ہر کام کرنے والے کے ساتھ نے کا استعمال آئے گا۔ اس کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے۔ نے متعدی افعال میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل متعدی کے ماضی مطلق، قریب، شکیہ کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، جیسے حسنین نے کتاب پڑھی، حمزہ نے خط لکھا، مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا۔ بعض متعدی افعال ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے نہیں آتا، مثلا لانا۔ اب لانا لکھیں گے اور بولنا لکھیں گے تو پھر کے افعال میں متعدی ہونے کے باوجود نے استعمال نہیں ہوتا۔ افعال لازم کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوتا، جیسے دوڑا، ہنسا، رویا، وہ رویا، تو وہ نے رویا نہیں آئے گا۔ پھر نیکسٹ ہے بعض فعل لازم ایسے ہیں جن کے فعل کے ساتھ نہیں آتا ہے، عزیز نے توڑا، رقیہ نے پکایا۔ چانا مصدر کے فعل کے ساتھ نہیں آتا ہے، لیکن اگر فاعل دل، طبیعت، اب جب دل ہوگا، طبیعت، جی ہوں، تو نے کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے دل چاہ، دل نے چاہ غلط ہے، طبیعت چاہی، جی چاہ۔ مجھ اور تجھ اگر فاعل ہوں تو نے نہیں آتا، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی صفت ہو تو نے کا استعمال ہوگا، جیسے مجھ بد نصیب نے یہ نہیں کیا تھا، تجھ شریف نے یہ کیوں کہا۔ مصدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے۔ امجد نے کراچی جانا ہے، امجد کو کراچی جانا ہے۔ میں نے کتاب پڑھنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے۔ یہاں پہ ہے مجھے کتاب پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کو کا استعمال۔ اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے، جس کے استعمال میں احتیاط لازمی ہے۔ جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے، جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے فرحان کو دیکھا۔ یہ جو جملے یہاں پہ دیے گئے ہیں یہ اکثر بورڈ کے پیپرز میں آتے ہیں، تو ان کو بچوں آپ نے یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا، جیسے میں نے کتاب پڑھی۔ اب مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام کیا جاتا ہے، کتاب پڑھنا، تو کتاب کو نہیں آئے گا پڑھنا۔ طارق نے اخبار خریدا، بولنا چاہیے۔ ان جملوں میں کو کا استعمال غلط ہے۔ مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، جیسے کمر باندھنا کے بجائے کمر کو باندھنا۔ اگلا ہمت ہارنا کے بجائے ہمت کو ہارنا غلط ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اگر کسی جملے میں جاندار، ذوالعقول دو مفعول ہو، یعنی کوئی بات واضح کی جا رہی ہو تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ کو استعمال کیا جائے۔ جیسے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہے، لیکن کو صرف دوسرے مفعول ماں کے ساتھ آئے گا۔ اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا۔ فعل اور فاعل کے ساتھ مطابقت۔ فعل لازم عام طور پر اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ فاعل کے واحد جمع مذکر مؤنث ہونے کی صورت میں فعل بھی اس کے
मुताबिक होगा, जैसे अली आया, लड़के भागे, लड़की दौड़ी। लेकिन अगर फेल मुतद्दी हो तो फेल मफऊल के एतबार से इस्तेमाल होता है। मैंने केला खाया, मैंने केले खाए। यास्मीन ने केला खाया, सबा ने रोटी खाई, हम ने रोटी खाई। अगर मफऊल के बाद को इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। मसलन सारा ने उमर को मारा, उमर ने सारा को मारा। शहरियार ने बकरियों को मारा, लड़कियों ने कुत्ते को मारा। फाइल अगर इस जमा हो तो फेल वाहिद आएगा। जैसे फौज ने हमला किया, जमात कराची चली गई, रेवड़ जंगल में चर रहा है। जब दो या दो से ज्यादा हरफे अतफ इकट्ठे आए तो फेल जमा आएगा। जैसे असीम, मुनीब और मुजीब आए। जब किसी जगह बहुत से इस्म आ जाएं तो फेल आखिरी इस्म के मुताबिक आएगा। जैसे 10 जाग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। 1 गिलास, 5 प्लेटें, 10 जाग टूट गए। अगर बहुत से इसमें एक जगह आ जाएं और फेल एक हो और आखिर में सब कुछ बढ़ा दिया जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर आएगा। जैसे सामान, मकानात, दुकानें, सब कुछ जल गया। अगर किसी जुमले में ज़मीर जमा मुतकल्लिम हम फाइल हो तो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए एक ही फेल आता है। जैसे औरतों ने कहा हम आते हैं, मर्दों ने कहा हम आते हैं। औरतों ने कहा हम आ गए हैं, मर्दों ने कहा हम आ गए हैं। इस्म सिफ्त और इस्म मौसूफ में मुताबकत। सिफ्त और मौसूफ के मुज़क्कर और मुन्नस दोनों में मुताबकत होनी चाहिए। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बुरे लोग। जो सिफ्त वाहिद मुन्नस के लिए आती है वही सिफ्त जमा मुन्नस के लिए आती है। नेक लड़की, नेक लड़कियां, यानी वाहिद और जमा दोनों के लिए नेक ही आएगा। अरबी के अस्माए सिफात उर्दू में मुज़क्कर मुन्नस और वाहिद जमा में एक हालत पर रहते हैं। जैसे शरीफ आदमी, शरीफ औरतें। सिफ्त अदद तरतीबी में मुज़क्कर मुन्नस के लिहाज से मौसूफ और इस्म सिफ्त में मुताबकत होगी। 5वां लड़का, 5वीं लड़की। लेकिन एदाद में जमा नहीं आती। जब सिफ्त खबर के तौर पर आए और इलामत मफऊल मज़कूर हो तो यानी उसका जिक्र किया गया हो तो फेल वाहिद आता है। जैसे मैंने इन लोगों को काबिल समझा। फिर है ज़मीर और मर्जा के मुताबकत। ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह आता है। जिस इस्म की जगह आता है इसे मर्जा कहते हैं। ज़मीर को अपने मर्जा के मुताबिक आना चाहिए। जैसे उसामा आया और चला गया, शांजा ने किताब पढ़ी और वो सो गई। ज़मीर की फाइली, मफऊली, इजाफी हालत में ज़मीर अपने मर्जा के मुताबिक आनी चाहिए। ज़मीर में तज़कीर और तानीस का फ़र्क नहीं होता, लिहाजा मर्जा के साथ ज़मीर के मुताबिकत सीगे और तादाद के मुताबिक होगी। ज़मीर वाहिद गायब और जमा गायब दोनों के लिए फेल लाजिम में ज़मीर सिर्फ वो आती है, यानी गायब के लिए सिर्फ वो आएगी। लेकिन फेल लाजिम के अलावा बाकी ज़मीरें जमा गायब के लिए अलग है। जैसे अली रजा और शहरियार आए और वो दोनों चले गए। दूसरी मिसाल जैसे मुबशिर और मुदस्सिर दोनों अपनी जगह बैठे, उन्होंने अपनी बातें की और खाना खाने लगे। पहले जुमले में वो ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल हुई और दूसरे जुमले में जमा के लिए ज़मीर उन्हों इस्तेमाल हुई। यही हाल वाहिद हाजिर और जमा हाजिर की ज़मीरों का है। यहाँ तक बच्चों हमारा जो आज का काम था वो मुकम्मल हुआ। इस जितने भी नए और को का इस्तेमाल साबके इलाके और मैंने आपको मुकालमे पढ़ाए हैं ये आपने याद करने हैं। इनको अपनी नोटबुक्स पे लिखना नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।